हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इसके पहली वीडियो जो हमने बनाई है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है कि ग्राफ पेपर पर किस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन होंगे, कार्टेशियन प्लेन का मतलब ग्राफ पेपर, उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनने के बाद क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। और पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें हम ये सीखेंगे कि उन दो पॉइंट्स या जो भी हैं उनके बीच हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला हम सीखेंगे। और मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो भी लाइन ज्वाइंट हो रहा है उनको टू टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट्स होगा, उसका कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम इसमें जो है आज स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। ओके। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे दे दिए हैं, वहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट को भी देखें। अगर आपने उसको देख लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको ये सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ओके, और फिर पूरी वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन है हमारा ये वाई एक्सिस होता है। और जहाँ पे ईच अदर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और इनके मिलने से क्या होता है, ये चार पार्ट में बढ़ जाता है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड का माइनस प्लस होता है, और थर्ड का माइनस माइनस होता है, और फोर्थ का प्लस माइनस होता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। और थोड़ी सी इसमें हम प्लॉटिंग सीख लेते हैं। प्लॉटिंग क्या है? प्लॉटिंग का मतलब ये कि अगर आपको पॉइंट्स दिए गए, मान लीजिए एक पॉइंट्स है 3,2। अब 3,2 जो है हमको प्लॉट करना है, तो फर्स्टली हमको ये देखना होगा कि ये जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं इनका साइन क्या है। इनका साइन है प्लस प्लस। ओके। और प्लस प्लस कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो पहले हमें देखें कि पहला पार्ट यानी एक्स को जो बताता है एब्सिसा, वो कितना है? 3 है। तो यहाँ देखेंगे 3 यहाँ पे हमको मिल रहा है। और ये वाई वाला जो पार्ट है ऑर्डिनेट, ये हमारा यहाँ पे 2 है। तो इसको हम इस तरह से जो है आगे बढ़ाते हुए दोनों तरफ से ज्वाइन करते हैं। ओके। और जहाँ पे ये मीट करते हैं उसको हम राइट कर देंगे 3,2। ओके। और इस पॉइंट को थोड़ा सा हम सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 3,2। और अगर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हम पॉइंट ले रहे हैं -3,2, इस तरह से -3,2। अब ये कहाँ प्लॉट होगा? तो फर्स्टली हमको ये देखना चाहिए साइन इसका। इसका साइन है -3, यानी माइनस और प्लस है। तो अब देखिए माइनस प्लस कहाँ मिलेगा हमको? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन होता है माइनस और प्लस होता है। तो यहाँ पे कहाँ प्लॉट होगा ये? एक्स एक्सिस पे देखिए -3 हमको यहाँ मिल रहा है, और 2 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे वो एक्सिस पे। ये दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ओके। तो यहाँ लिख देंगे -3,2। ओके। तो इस तरह से नंबर की प्लॉटिंग हुई। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। यानी यहाँ पे हमको ये सीखना है कि अगर हम प्लॉटिंग सीख गए हैं तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कोई भी पॉइंट्स हो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे राइट किया है डिस्टेंस फार्मूला। यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला है क्या? तो फर्स्ट यहाँ देखिए, अगर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 है। हमने ऐसा क्यों माना है यहाँ पे भी समझ लीजिए। क्योंकि पहला जो पॉइंट्स है वो x होता है, दूसरा हमारा y होता है। इस तरह से एक ही कोऑर्डिनेट में हमारा x और y होता है, और दूसरे में भी x और y दोनों होता है। तो जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 मान लिया, और दूसरे को x2 y2 मान लिया। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? यानी डिस्टेंस बिटवीन a x1 y1 एंड b x2 y2। तो ये फार्मूला हमारा बनता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले से हम कार्टेशियन प्लेन के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। ओके।
इस फार्मूले को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले सेम वही फार्मूले हैं, चाहे x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करिए, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करिए, फार्मूला सेम वही है। और जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं वो हम इसी को ही यूज करते हैं। इसी फार्मूले से जो हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं हम। ओके, चलिए कि 2 पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। मैंने जो पॉइंट्स हमने यहाँ प्लॉट किया था -3, 2 एंड 3, 2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा यही है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्टली हम ये कंपेयर कर लेते हैं क्या, जैसे x1 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से -3 और x2 आपका इस पॉइंट में होगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ राइट कर सकते हो छोटे छोटे, ऐसे कि x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 y2। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। आप ऐसे मान सकते हो, उसको पहला पॉइंट मानोगे तो x1 y1 वो हो जाएगा, इसको दूसरा पॉइंट मानोगे तो x2 y2 ये हो जाएगा। हमने क्या किया, इधर से मान लिया। ओके, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करेंगे, देखिए x1 हमने मान लिया x3, तो x2 हमारा क्या हो गया 3 हो गया, एंड y1 कितना हो गया, y1 हमारा हो गया 2 और y2 कितना हो गया, y2 हमारा 2 ही है, y2 भी 2 ही है। ओके, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जो d हमारा होगा वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। क्या देखिए हमारा x2 कितना है, x2 है 3 और माइनस x1 कितना है, x1 हमारा -3 है। x2 तो 3 है, राइट किया हमने, और ये फार्मूले का माइनस है तो माइनस राइट किया, और x1 कितना है -3 है, तो जब -3 यहाँ पे राइट करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला y2 माइनस y1, y2 है 2, y1 भी 2 है, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। यानी आगे सॉल्व करें, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 2 गया तो कितना हुआ हमारा ये 0, यानी 0 का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे देखें, ये जो 6 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 36, एंड प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट 36, और रूट 36 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अभी 6 क्या आया, यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। यूनिट का मतलब कि जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ना तो सेंटीमीटर में दिया है ना ही मीटर में दिया है, तो हम उसको ऐसे ही यूनिट राइट करते हैं। अब ये यूनिट हमारा कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर आपको यूनिट नहीं दिया है तो आप यूनिट राइट कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं 3, 4 और एक पॉइंट लेते हैं 5, 2। तो मान लीजिए जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो ये है इस तरह से, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे किसी एक को पहला पॉइंट मानिए, किसी एक को दूसरा पॉइंट मानिए। मान लीजिए इसको अगर हम पहला पॉइंट मानेंगे तो x1 y1 ऐसे और x2 y2 ऐसे हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अगर आप इसको पहला मानोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, दूसरा इसको मानोगे तो x2 y2 ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ पे फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x1 हमारा कितना है 3 है, और x2 हमारा कितना है, x2 हमारा कितना है 5 है, और y1 कितना है, y1 हमारा है 4 और y2 कितना है हमारा 2 है। तो अब डिस्टेंस फार्मूले से हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, देखिए d इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो x2 माइनस x1, x2 हमारा है 5 और x1 कितना है 3 है, होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना है, 2 है, y1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करें तो 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर बनेगा ये, और प्लस यहाँ पे बनेगा 2 में से 4 जाएगा यहाँ पे, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और प्लस ये भी -2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस में ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी ऐड जब करेंगे हम 4 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ओके, और √8 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो फिर से ये बनेगा 4 इंटू 2, यानी 4 2 जा 8, और यहाँ पे जो 4 है ये 4 बाहर आएगा तो बनेगा 2 √2। फिर से आप इसको यूनिट राइट कर दीजिए, यूनिट। तो इस तरह से हम जो है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें बन जाता है डिस्टेंस फार्मूले में। अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा ऑरिजिन हो जाए, दो पॉइंट्स में से एक ऑरिजिन हो जाए, तब हम किस तरह से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे कि किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा। तो ये हर पॉइंट्स के लिए वो लागू होता है। तो फार्मूला कैसे बनेगा आप देखें, अगर मान लीजिए एक पॉइंट हमारा, मान लीजिए ओ है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और दूसरा क्या है, मान लीजिए पी है, ये x, y है। अब x, y इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा है वो देखिए किस तरह से आएगा, यानी जो डी हमारा होता है वो सीधा सीधा फार्मूला हमारा बन जाता है अंडर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये ऑरिजिन से फाइंड करने का, यानी ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा जीरो हो जाता है, बाकी दूसरा जो पॉइंट है एक्स वाई है, यानी मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा कोई नंबरिंग दिया हुआ है, तो उस नंबर्स का हम यहाँ पे सीधे स्क्वायर कर देते हैं, और सॉल्व करने पे वो हमारा ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। तो ये है हमारा फार्मूला किसका, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन 0,0 टू एक्स कामा वाई, यानी ऑरिजिन और किसी भी पॉइंट एक्स कामा वाई के बीच का डिस्टेंस ये हो जाता है। ओके, तो अब आ जाइए कोई किसी एग्जांपल को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 5,3, और इसका जो है मान लीजिए ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए ऑरिजिन हमारा यहाँ पे है, वो 0,0। ओके, इस तरह से उसे ज्वाइन कर देते हैं। अब 0,0 और 5,3 के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके लिए है, ऑरिजिन के लिए है। तो सीधे हम फाइंड करते हैं, तो डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है, ऑरिजिन नहीं, ऑरिजिन तो 0,0 है, एक्स और वाई हमारे वो पॉइंट्स है जो हमारा दूसरा पॉइंट्स होता है 5 और 3। यहाँ पे सीधे 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34। ओके, तो ये जो है हमारा इतना रूट के अंदर यूनिट आ जाएगा ये। तो अब चूंकि 34 हमारा बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा आंसर इसी तरह से ही आ जाएगा। तो बहुत सारे आंसर्स हमारे रूट के अंदर ही आ जाते हैं, हम उसी पे रोक देते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर राइट करेंगे, मीटर में दिया है मीटर राइट करेंगे, कुछ भी नहीं दिया है तो हम यूनिट राइट कर देते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूले के बाद अब हम जाते हैं सेक्शन फार्मूले पे। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला हमारा ये होता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स दिया है ए और बी, इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करेंगे, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ए बी को किसी दो रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी m1 और m2 में जो है इसको डिवाइड करेगा। तो हमको फाइंड क्या करना होगा कि जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यानी जो P है ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2 में, उस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो P की वैल्यू ऐसे होती है x, y है, तो यहाँ पे फार्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2।
कामा करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यानी जो यहाँ से यहाँ तक ये पहला पार्ट है ये x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का है, और जो दूसरा पार्ट है वो y को फाइंड करने का है। यानी पहला एब्सिसा फाइंड कर लेते हैं, दूसरे से हम कोऑर्डिनेट। तो जो p है यहाँ पे x जो है, इस x के लिए ये फार्मूला हो जाता है और y के लिए ये फार्मूला हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू हमको मिल जाती है। ओके, तो चलिए सेक्शन फार्मूले पर जो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5,4। अब इनको जो ज्वाइन करने पे लाइन बना, उसके बीच में एक पॉइंट हमारा क्या है पी, x, y। ये जो पॉइंट पी है इस ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2:3 में, यानी कि जो हमारे m1 है वो 2 है और जो m2 है हमारा वो 3 है। तो हम इस जो p है इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सेक्शन फार्मूले से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे p एक्स वाई ऐसे राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला तो वही राइट करेंगे। ओके, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे m1 क्या है, m2 क्या है और x1 क्या है, x2 क्या है। आप चाहो तो पहले इसको राइट कर लो। यहाँ पे पहले हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो m1 है, m1 हमारा 2 है, m2 कितना है 3 है, x1 कितना है, x1 हमारा है 4 और x2 कितना है, x2 यहाँ से लेंगे हम 5 है, y1 कितना है, y1 हमारा 3 है और y2 कितना है, y2 हमारा 4 है। ऐसे राइट करने पे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती नहीं होती है। ओके, तो देखिए पी एक्स का वाई, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करो। तो एम वन कितना है आपका 2 है, फिर x2 कितना है, x2 आपका 5 है, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, और फिर m2 आपका 3 है और इंटू x1 कितना है, x1 आपका 4 है और अपान m1 प्लस m2 का मतलब हो गया कि 2 प्लस 3। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया ध्यान देंगे, m1 और x2 इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। जितने भी दो वेरिएबल्स लिखे हैं सबके बीच में जो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। सॉल्व करते समय हम उसको शो करते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया ये हमारा ये x के लिए हो गया। अगला पार्ट हम y के लिए करेंगे। तो m1 y2, m1 हमारा कितना है, m1 हमारा 2 है और m1 y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, फिर प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 3 है और फिर मल्टीप्लाई y2 कितना है m2 y1 कितना है, y1 हमारा है 3। ओके, अपान m1 प्लस m2, m1 हमारा 2 है और m2 कितना है 3। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 5 जा 10, देखिए 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 अपान 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, कॉमा 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 अपान 2 और 3 कितना हो गया, ऐड होके 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए तो 10 12 कितना हो गया हमारा 22 अपॉन 5 कॉमा 8 9 17 अपॉन 5। तो इस तरह से ये हमारे जो फ्रैक्शन में हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अगर ये कटता तो हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कटा तो हम यहीं पे इसको ऐसे ही रोक देंगे। तो जो पी की जो वैल्यू आई, यानी जो पी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 22/5 एंड 17/5। तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूले से उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जो किन्हीं दो दिए हुए पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, जो है हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब आगे देखें, सेक्शन फार्मूले में एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है कि कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और उनके बीचों बीच में कोई पॉइंट पिया जाता है, बीच में यानी मिड पॉइंट में, तो वो इस ए बी को यानी जिस रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो में क्या, वहां पे जो रेशियो बनेगा वो एकदम सेम रेशियो हो जाता है, यानी 1:1 का हो जाता है। m1 भी 1 हो जाता है और m2 भी हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे m1 m2 जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो हमेशा 1:1 में ही होगा। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा हो जाता है। x, y की जो वैल्यू होती है हमारी वो होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2।
ये फार्मूला हमारा हो जाता है मिड पॉइंट फाइंड करने का, किसी भी 2 पॉइंट का। जो मिड पॉइंट होगा वो इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू नहीं रखी जाती है। क्यों? क्योंकि m1 भी 1 हो जाता है और m2 भी 1 हो जाता है। इसलिए मिड पॉइंट की ये जो फार्मूला हमारा होता है वो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो इस फार्मूले से हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसी फार्मूले पे इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे इसी कोऑर्डिनेट के लिए? तो मान लीजिए यहाँ पे जो m1 है इसे हम 1 मान लेंगे और ये भी 1। यहाँ पे इसको हम मिड पॉइंट पे शो कर लेते हैं इस तरह से। ओके, जो P हमारा है ये मान लीजिए मिड पॉइंट में है, तो रेशियो 1 का हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये x1 कितना है 4, ये x2 कितना है 5 अपॉन 2 कामा y1 कितना है 3 और प्लस y2 कितना है 4 अपॉन 2। इस तरह से हमारा आ जाता है 9/2 और ये हो जाता है 7 अपॉन 2। तो जो P की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 9/2 और 7 अपॉन 2। तो इस तरह से हम जो है किसी भी 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट का जो है हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक चीज और समझा दें आपको, मान लीजिए m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू भी 2 है, क्योंकि रेशियो सेम है। जब मिड पॉइंट में होगा तो रेशियो क्या होंगे हमारे सेम होंगे। तो जब हम रेशियो सॉल्व करते हैं यहाँ पे ना, m1 रेशियो m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/2 यानी 2/2। तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 1/1 ही आएगा। जब भी कोई नंबर रखोगे, मान लीजिए आप कहोगे नहीं 5/5 में, क्योंकि मिड पॉइंट में होगा तो जो भी नंबर आप रखोगे वो 5/5 हो गया, 7/7 हो गया, जो भी नंबर है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, यानी 5/5 1/1 ही आएगा। लास्ट में जो है हमारा 1/1 ही बनता है। इसीलिए m की वैल्यू जो हम मिड पॉइंट के लिए नहीं यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट का जो टॉपिक है हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और आई रिक्वेस्ट कि आप जो है कोऑर्डिनेट का जो दोनों पार्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरा जो है आप दोनों कंप्लीटली देखें। आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।